एक लड़की हर रात एक सुनसान घर के बाहर दीपक जलाती थी, लेकिन किसी को पता नहीं था उस दीपक के पीछे छिपा राज क्या है। इस कहानी का आखिरी सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, इसलिए अंत तक इस कहानी को जरूर सुनिए। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। गांव में उसकी एक अजीब आदत थी। हर शाम सूरज ढलने के बाद वह गांव के आखिरी छोर पर बने एक पुराने सुनसान घर के बाहर जाती। वहां एक छोटा सा दीपक जलाती और कुछ देर चुपचाप बैठकर वापस लौट आती। गांव वालों को समझ नहीं आता था कि वह ऐसा क्यों करती है। किसी ने पूछा भी, मेरा उस बंद पड़े कमरे के बाहर रोज दीपक क्यों जलाती हो? मीरा बस मुस्कुरा देती और कहती, जिस घर में कभी किसी ने उम्मीद जलाकर रखी हो वहाँ अंधेरा अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस घर में अब कोई नहीं रहता था। कई साल पहले वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था। गांव वाले उसे बाबा जी कहते थे। उसके जाने के बाद घर हमेशा के लिए बंद हो गया था। मीरा उस बूढ़े बाबा से कोई खास रिश्ता भी नहीं था। फिर वह रोज वहाँ दीपक क्यों जलाती थी? इसका जवाब बहुत पुराना था। जब मीरा छोटी थी, एक बार वह रास्ता भटककर उसी घर के पास पहुंच गई थी। शाम हो चुकी थी और वह बहुत डर गई थी। तभी उस बूढ़े बाबा ने उसे अपने घर में बिठाया था। उन्होंने उसे पानी दिया और कहा था, डर तब बड़ा होता है जब हम अंधेरे को देखते रहते हैं। एक छोटा सा दीपक जला दो, अंधेरा अपने आप छोटा लगने लगेगा। उस दिन बाबा ने जाते जाते उसे नीम करोली बाबा की एक छोटी सी तस्वीर दे दी थी और कहा था, जब कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो रास्ता खोजने से पहले अपना मन शांत करना, फिर जो सही लगे वह करना। मीरा ने वह बात अपने दिल में रख ली थी। सालों बाद बाबा नहीं रहे, घर बंद हो गया, लेकिन मीरा ने दीपक जलाना नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। पहाड़ों से पानी उतर रहा था। रात होने लगी थी। मीरा हमेशा की तरह दीपक जलाने उस घर के पास पहुंची। जैसे ही उसने दीपक रखा, उसे अंदर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गई। घर तो वर्षों से बंद था। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। अंदर धूल जमी थी, पुराने सामान पड़े थे। दीवार पर वही नीम करोली बाबा की तस्वीर लगी थी, जैसी तस्वीर बाबा ने उसे बचपन में दी थी। मीरा तस्वीर के पास गई। तभी उसकी नज़र नीचे रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन कोई यह डायरी पढ़े उस दिन समझना कि दीपक अभी बुझा नहीं है। मीरा की आंखें ठहर गई। उसने डायरी खोली। उसमें बाबा ने गांव के लोगों के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक बात लिखी थी, मीरा को कभी यह मत बताना कि उसके लिए रास्ता कौन बनाएगा, उसे खुद रास्ता चुनने देना। मीरा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि बाबा ने उसके बारे में पहले से क्यों लिखा था। तभी डायरी के बीच से
एक पुराना कागज नीचे गिरा। उस कागज पर गांव का नक्शा बना था और नक्शे में गांव के पीछे ऐसी जगह पर निशान लगा था जहां कोई वर्षों से नहीं जाता था। अगले दिन मीरा उस जगह पहुंची। वहां उसे एक छोटा सा पत्थर मिला जिस पर लिखा था, जिसे तुम चमत्कार समझ रही हो वह तुम्हारे भीतर की हिम्मत है। मीरा कुछ देर तक उस पत्थर को देखती रही। उसे अचानक समझ आया, बाबा उसे किसी चमत्कार का इंतजार करना नहीं सिखा रहे थे। वह उसे यह सिखा गए थे कि ईश्वर पर विश्वास करो, लेकिन अपने कदम खुद उठाओ। उस दिन मीरा ने गांव के बच्चों के लिए उसी पुराने घर को एक छोटी सी पुस्तक और प्रार्थना की जगह बनाने का फैसला किया। जिस घर के बाहर वह वर्षों से अकेले दीपक जलाती थी, वहां अब हर शाम दर्जनों दीपक जलने लगे। गांव वालों ने पूछा, मीरा, आखिर तूने यह सब क्यों किया? मीरा ने नीम करोली बाबा की तस्वीर की ओर देखकर कहा, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि बाबा हमेशा हमारे सामने आकर रास्ता नहीं दिखाते। कभी कभी वे हमारे मन में इतनी रोशनी छोड़ देते हैं कि हम खुद रास्ता पहचान लेते हैं। और उस दिन से गांव में एक बात मशहूर हो गई, जिसके मन में विश्वास का दीपक जलता रहे, उसके लिए अंधेरी रात भी हमेशा आखिरी रात नहीं होती। इस कहानी की सीख सिर्फ इतनी है, अगर आज आपको अपनी ज़िंदगी में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो तुरंत यह मत मान लेना कि रास्ता खत्म हो गया है। कभी कभी रास्ता सामने नहीं होता, उसे अपने छोटे कदम का इंतज़ार होता है। नीम करोली बाबा पर विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए और उस छोटे से दीपक को कभी मत बुझने दीजिए जो आपके भीतर उम्मीद बनकर जल रहा है। अगर आपको भी नीम करोली बाबा पर सच्चा विश्वास है तो कमेंट में जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा जरूर लिखिए।